हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यार स्टडी क्लासेस। हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चल रहा था जिसमें हम आइसोमेट्रिक चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो आज हमारा आइसोमेट्रिक का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। आज हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक। तो हमने टोटल आइसोमेट्रिक में 5 पार्ट कवर किए जिसमें हमने सिंगल ज्योमेट्री का कवर किया। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक क्या है कि हमें टू सॉलिड, अगर दो सॉलिड्स रहे, मतलब दो सॉलिड्स अटैच रहे, तो उसका हम किस तरह बनाएंगे आइसोमेट्रिक, ये देखेंगे। जैसे कि हमने अब तक पढ़ लिया क्या, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इस तरह हमने बहुत सारे फिगर्स पढ़े। तो अब क्या रहेंगे, दोनों फिगर एक साथ अटैच होकर आ जाए तो उनका कैसे बनता है। जैसे कि फिगर दिखाएं, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फिगर, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर बेस है, ठीक। और ये ऊपर वाला क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक। तो इस तरह अगर दो फिगर बनाना रहे तो किस तरह बनते हैं, आज हम उसका सीखेंगे, ठीक। तो इससे भी क्वेश्चन आए हुए, तो आज ये भी हम क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है। तो यहाँ वही डिफिनीशन में लिखा हुआ है, वी हैव लर्न सुटेबल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सिंगल ज्योमेट्री। हमने सिंगल ज्योमेट्री का पढ़ लिया अब तक, वर्टिकल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, बाई किसके, बॉक्स मेथड से और हेल्पिंग व्यू से ऑफ सॉलिड से, ठीक। अब हम क्या करें, नाउ वी हैव लर्न टू ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स। अब हम दो ज्योमेट्रिकल सॉलिड का पढ़ेंगे, ठीक। जो एक रेस्ट का रहेगा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पे ऑन द टॉप ऑफ ऑन द सॉलिड आइसोमेट्रिक पोजीशन में, ठीक। तो यही लिखा है कि अब हम टू ज्योमेट्रिकल सॉलिड का आइसोमेट्रिक बनाने वाले हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करें, द स्टडी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द मशीन ब्लॉक्स। मतलब दो सॉलिड, इसका हेल्प हम मशीन ब्लॉक को समझने में होता है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड असेंबलिंग ड्राइंग, जो मतलब असेंबली, कोई भी चीज़ का असेंबली रहता है उसको समझने में हम टू डायमेंशनल सॉलिड का प्रयोग होता है, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि टू डायमेंशनल कहाँ आता है, तो मशीन ब्लॉक्स और असेंबली ऑफ ड्राइंग, इन सब में इसका यूज होता है, ठीक। तो इतना था ये बेसिक एक स्ट्रक्चर की टू सॉलिड्स क्या होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। मेन हमें क्या फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए, तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या करना है, ड्रा करना है एन आइसोमेट्रिक स्क्वायर प्रिज्म ड्रा करना है, जिसकी हैव साइड कितनी दी गई, 30 mm, और हाइट दी गई है 54 mm। स्टैंडिंग किस पे खड़ा है, अपराइट एंड किसके ऊपर, अ फ्लैट स्क्वायर स्लैब, ठीक। एक स्क्वायर स्लैब है जिसकी थिकनेस 26 mm दी गई है और बेस साइड इतनी है, ठीक। तो चलिए, हमें ड्राइंग बनाना नहीं है, बस ड्राइंग को समझना है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं बनाने का, एक बार पढ़ लीजिएगा कि हमें पहले आइसोमेट्रिक स्क्वायर स्लैब, फिर उसकी सेंटर लाइन, कुछ इस तरह ये बनते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट फिगर को समझते हैं ये क्या होता है, ठीक। तो पहले हम बता दें एग्ज़ाम में किस तरह ये पूछा गया। जैसे अगर ये फिगर दे दे, तो अब इसमें एक रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेगा कि नीचे और ऊपर, जैसे हम नीचे जानते हैं ये स्क्वायर बेस है, ठीक। और ये ऊपर वाला प्रिज्म है, ठीक, स्क्वायर प्रिज्म। तो यही क्वेश्चन कभी कभी दे दिया है, कई बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ देखने को मिले। तो इस तरह भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो देखिए अब इसमें हमारा, देखिए ये आइसोमेट्रिक बना हुआ है, कुछ नीचे नीचे अब क्या है, हमारा एक स्क्वायर स्लैब है, ठीक। और ऊपर क्या है, एक स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक। क्यों, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि प्रिज्म के दो बेस होते हैं, ये दो बेस है, ठीक। तो इस तरह हमें एक समझना रहेगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर स्लैब, नीचे वाला स्क्वायर स्लैब अपराइट है, ठीक। और ऊपर क्या है हमारा स्क्वायर प्रिज्म। तो ये भी ऊपर नीचे कौन सा फिगर है, इस तरह भी अरेंज करके क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आप समझिएगा, ठीक। तो नीचे हमारा स्क्वायर स्लैब, ऊपर स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक। अब इसकी आइसोमेट्रिक एक्सिस लेंथ कितनी लेंगे, तो इसका अगर दे दे आइसोमेट्रिक एक्सिस लेंथ हमें पूछ दे, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करें। इसकी एक्सिस लेंथ, जैसे इसकी एक्सिस लेंथ 26 है, यहाँ से आपको हाइट इसकी दी गई है 26, और इसकी यहाँ पर 54 + 54, तो ये ऐड करके पूरा बताना रहेगा, ठीक।
तो इस तरह इसकी आइसोमेट्रिक एक्सिस लेंथ बताएंगे, क्योंकि ये दोनों फिगर आइसोमेट्रिक में काउंट हो जा रहे हैं, अकेला एक नहीं, ठीक। तो इस तरह ये भी आप इसकी आइसोमेट्रिक एक्सिस लेंथ दोनों को ऐड करके बताएंगे, ठीक। और अब बात करें इसमें ये पैरेलल कौन है वीपी के, तो देखिए अगर हम वीपी बनाए तो यहाँ कुछ हमारा इस तरह वीपी पीछे बनेगा। तो पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, ये लाइन इसके वीपी के पैरेलल होगी, ये लाइन पैरेलल होगी, ये तो इस तरह कितने 1 2 3 4 टोटल 4 लाइन पैरेलल होगी। और परपेंडिकुलर बात करें, ये परपेंडिकुलर होगी, ये होगी, और ये भी लाइन पैरेलल ही है वीपी के, ठीक। तो इस तरह पैरेलल लाइन भी पूछता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इतना ही था इस फिगर में। और चलिए और भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू अगर इस साइड से दिखाया तो ये फ्रंट व्यू होगा, और ये हमारा साइड भी होगा, ये टॉप भी होगा, तो ये भी ध्यान रखिए। चलिए तो इतना ही था फिगर में, ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ये भी वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए कि किस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वो मेन तो हमारा इसी तरह ये फिगर दे के क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है, ठीक। प्रीवियस ईयर में तहत इस तरह आया हुआ है, ठीक। चलिए ये दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करा है, ड्रा एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ 32 mm क्यूब रेस्टिंग सेंट्रली ऑन टॉप फेस। इसके टॉप फेस पर क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्रिज्म, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म पे रेस्ट कर रहा है, ठीक। बेस साइड इतनी इतना है, वन रेक्टेंगुलर फेस ऑफ प्रिज्म अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर साइड। जो एक रेक्टेंगुलर फेस है प्रिज्म की, वो ऑब्जर्वर से अवे है। तो डायरेक्ट चलिए फिगर में देखते हैं, समझते हैं कहाँ है कि नहीं ऑब्जर्वर से। तो ये इसके स्टेप्स हैं, किस तरह ये बनेंगे। उसके बाद चलिए डायरेक्ट फिगर को समझते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि अगर हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है तो हेल्पिंग फिगर तो इसमें बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए ये रेस्ट किस पे कर रहा है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा किस तरह बन सकता है कि कौन सा किस पे रेस्ट कर रहा है, स्क्वायर प्रिज्म ट्रायंगुलर पे रेस्ट कर रहा है कि स्क्वायर प्रिज्म ये क्यूब पे रेस्ट है कि क्यूब ट्रायंगल पे रेस्ट है। तो ये रिलेशन करके क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला इस तरह बनेगा। दूसरा इसकी एक्सिस लेंथ पूछ लेगा, और इसका फ्रंट व्यू, और पूछेगा कौन सी साइड ऑब्जर्वर के नियर है, ये पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो अब पूछे तो पहला समझ लीजिए किस पे रेस्ट है क्यूब, तो ये जो आइसोमेट्रिक ट्रायंगुलर प्रिज्म है इस पे हमारा क्यूब रेस्ट है, ठीक। तो अगर बात करें इसमें कितने पॉइंट बने, तो पहला हमारा अगर पॉइंट पूछ सकता है तो यही फिगर को अरेंज करके कि हमारा फिगर कहाँ पे रहेगा। तो पहला नीचे क्या है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और उसके बाद ऊपर क्या है हमारा क्यूब, ठीक। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म पे हमारा क्यूब रेस्ट है, तो ये आपको समझिएगा, ठीक। और उसके बाद पूछेगा कि आइसोमेट्रिक एक्सिस लेंथ कितनी है। दूसरा पॉइंट आइसोमेट्रिक एक्सिस लेंथ पूछेगा, तो इसका और इसका दोनों को ऐड करके आपको बताना है, ना कि आप एक ही का बता दीजिएगा। अगर बोलेगा हाँ एक का बताइए, सिर्फ ट्रायंगुलर प्रिज्म का बताए, अगर लिख दे कि आइसोमेट्रिक एक्सिस लेंथ कितनी है, तो दोनों का बताना है, ठीक। तो इस तरह ये दूसरा पॉइंट बनता है। तीसरा पूछ लेगा कि कौन से हाँ एक क्वेश्चन में दिया था कि ऑब्जर्वर के नज़दीक हो। क्या क्या बोला था, यहाँ देखिए पहले बोला था कि वन रेक्टेंगुलर फेस ऑफ द प्रिज्म इज अवे, दूर हो फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ऑब्जर्वर से, ठीक। और क्या हो कीप्ड पैरेलल टू बीपी। अब देखिए एक फेस जो है ये हम जानते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक। अब देखिए ये आपका पीछे वाला साइड हो गया। अब ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू से तो ही ऑब्जर्वर देखता है, तो फ्रंट व्यू से जब हम देख रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर से काफ़ी दूर है, ठीक। तो इस तरह ये हो गया। और कहा था बीपी के पैरेलल है, तो हम जानते हैं कि अगर फ्रंट व्यू है तो पीछे वाला हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, तो वर्टिकल प्लेन से अगर कुछ भी देख रहे हैं तो वीपी, ये वीपी के पैरेलल है कि नहीं, ये अगर हमारा वीपी पीछे बन रहा है तो हमारा कुछ इस तरह पैरेलल होगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह ये 2-3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और भी देखते हैं फिगर्स।
तो ये आपका हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर पिरामिड रेस्टिंग वर्टिकली एंड सेंट्रली ऑन टॉप ऑफ पेंटागन। अब की बात पिरामिड के ऊपर पेंटागन फेस ऑफ पेंटागन प्रिज्म हैविंग वन रेक्टेंगुलर फेस पैरेलल टू बीपी। अब देखिए डायरेक्ट फिगर पे देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह इसमें अगर क्या था हमारा ये, अगर इससे पहचानने की बात करें तो ये हम जानते हैं कि जिसके दो बेस होते हैं और रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। ये इसीलिए हम ये सब डिफिनीशन पढ़े गए हैं, ठीक। और ये हमारा क्या होता है, जब जानते हैं कि हमारा ट्रायंगुलर फेसेस होती है और ये वर्टेक्स पॉइंट, तो इसे क्या कहते हैं, पिरामिड, ठीक। तो ये नीचे वाला फिगर क्या हुआ, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान है, नीचे क्या बनाएगा हमारा, प्रिज्म बना, ठीक। और ऊपर क्या बना हमारा, पिरामिड। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन सा प्रिज्म है कौन सा पिरामिड है, ऐसे लिख ले। बिलो पिरामिड और अपर केस क्या है हमारा, प्रिज्म है, ठीक। तो इस तरह ये हमारा रिलेशन करके पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। और दूसरा पूछ ले कौन सा किस पे रेस्ट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन बनाना है कौन सा फिगर किस पे रेस्ट है, प्रिज्म रेस्ट है कि पिरामिड रेस्टिंग पे है। तो हमारा जानते हैं यहाँ नीचे वाला फिगर रेस्टिंग पोजीशन पर है, तो हमारा क्या रहेगा, जो प्रिज्म है वो रेस्ट पोजीशन पे है, किस पे, इस प्रिज्म के ऊपर पे, ठीक। तो ये इस तरह कुछ रेस्टिंग पोजीशन पर है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ ले कि ये पूछ सकता है इसकी एक्सिस लेंथ कितनी है, ठीक। तो एक्सिस लेंथ अगर पूछे एक का तो आपको एक का बताना रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ पूछ ले कि एक्सियल लेंथ कितनी है तो दोनों को ऐड करने, जैसे 50 + 52 इस तरह आपको ऐड करके बताना रहेगा, ठीक। तो इससे ये क्लियर था। तो क्वेश्चन इतना बड़ा सा था, इसको आपको समझने की जरूरत, डायरेक्ट आप फिगर को अगर समझ गए तो हो गया। फिगर में कितने पॉइंट थे वो भी क्लियर हुआ होगा कि नीचे का हमारा प्रिज्म, ऊपर का पिरामिड। प्रिज्म हमारा नीचे रेस्ट है, उसके ऊपर क्या रेस्ट कर रहा है, हमारा पिरामिड रेस्ट है, ठीक। तो ये दूसरा था। उसके बाद एक्सियल लेंथ कितनी है, टोटल ये हमारी एक्सियल लेंथ है। उसके बाद ये हमारा फ्रंट व्यू है, अगर ये हमारा फ्रंट व्यू इधर से दिख रहा है तो पीछे हमारा वर्टिकल प्लेन बनेगा, तो ये बीपी के पैरेलल होगा, ठीक। यहाँ हमारा कुछ इस तरह बीपी रहेगा, तो ये बीपी के पैरेलल होगा, ठीक। और ये हमारा नीचे एचपी होता है, ये हमारा नीचे का साइड क्या है, नीचे का साइड ये एचपी होता है, ये बीपी, ठीक। तो इस तरह ये साइड एचपी के पैरेलल होगी और सॉरी बीपी के पैरेलल होगी और एचपी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो इतने पॉइंट्स थे इस फिगर में, आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। चलिए और देखते हैं, अब डायरेक्ट हम फिगर को ही समझते हैं। यहाँ देखिए मैंने लास्ट में आपको फिगर ही अरेंज करके दे दिया है, ये देखिए डायरेक्ट अभी हम फिगर को ही देखेंगे, अभी तो इधर क्वेश्चन ही लिखेंगे। तो हमने टोटल अभी 3 क्वेश्चन किए, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट। तो देखिए अब की बार इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस पर वर्टिकली बेस इतने पे क्या रेस्ट कर रहा है, हेक्सागोनल प्रिज्म। ये हमारा ये 2 फिगर अब की बार आए, चलिए देखते हैं डायरेक्ट उसी को। तो पहला क्या था हमारा, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटागोनल प्रिज्म है और ये हमारा एक कोन रहा, ठीक। इसके ऊपर एक है अरेंज है। तो अब तो आशा करता हूँ समझ में आने लगा होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नीचे हमारा क्या रेस्ट कर रहा है, पेंटागोनल प्रिज्म, ऊपर क्या है हमारा, कोन रेस्ट कर रहा है, ठीक। तो इस तरह कुछ ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा फिगर कहाँ पर रेस्ट किया है। तो नीचे पे हमारा क्या है, प्रिज्म है और ऊपर पे हमारा क्या है, कोन है, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर प्रिज्म के ऊपर कौन सा रेस्ट है, कोन रेस्ट है, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, प्रिज्म के ऊपर कोन हमारा रेस्ट कर रहा है। तीसरा बनता है क्वेश्चन कि इसकी एक्सियल लेंथ कितनी है। तो एक्सियल लेंथ कितनी है, 30 + 60 = 90, ठीक। अब आइसोमेट्रिक में पूछेगा तो आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करके बताइएगा, ठीक। और उसके बाद पूछे ऑब्जर्वर के नियर कौन सा है। तो ये मान लीजिए अगर इधर से देखिए ये फ्रंट व्यू दिया गया है, तो ऑब्जर्वर के नियर साइड्स कौन है, ये हैं। अगर पूछे पैरेलल साइड कौन सा है तो ये बनेगा, ठीक। कुछ इस तरह ये रहेगा, यही पैरेलल है इसके ऑब्जर्वर के, तो ये ध्यान रखिए, ठीक।
तो इतने पॉइंट्स थे इसमें। इसमें अगर हमारा प्रिज्म आएगा तो हमें हेल्पिंग फिगर बनाना ही रहेगा। और तो बस इतने ही पॉइंट्स थे इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 5वां एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या ड्रा करना है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और किस पे रेस्ट है, तो पेंटागोनल स्लैब पे। चलिए देखते हैं ये भी। ये स्टेप स्टेप एक बार पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। इससे तो अभी तक क्वेश्चन नहीं बने, डायरेक्ट ये फिगर उठा के क्वेश्चन दिया गया है। तो पेंटागोनल स्लैब पे हमारा कौन ही रेस्ट है, ये लग रहा है वही क्वेश्चन अरेंज हो गया है, वही सेम टू सेम है। उस फिगर का थोड़ा डिफरेंस हो गया है, तो ये वही था। चलिए अगला देखते हैं हम, 6वां। ये हमारा 6 एग्जाम्पल है। इसमें क्या हेमी स्पेयर पे क्या रेस्ट कर रहा है, और रेक्टेंगुलर फेस इस पैरेलल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म पे। ठीक, तो देखते हैं हमारा किस तरह ये है। हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म पे हमारा क्या रेस्ट कर रहा है, हेमीस्फीयर। ठीक, हमने हेमीस्फीयर पढ़ा था सिंगल में, ये भी पढ़ा है। तो अब इस पे हमारा क्या हेमीस्फीयर रेस्ट कर रहा है, किस पे, ट्रायंगुलर प्रिज्म पे। तो ये किस तरह क्वेश्चन बनेगा, पहला हमारा बन जाए कि नीचे की साइड का है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब बताइए ट्रायंगुलर प्रिज्म किस पे रेस्ट है, अपनी एक्सियल लेंथ पे। अब देखिए ये इसकी एक्सियल लेंथ है, लेकिन अभी ये कुछ इस तरह बनता ऐसे, तो ये अपने बेस पे रेस्ट होता, वर्टिकली रहता। ठीक, तो ये अपने एक्सियल लेंथ पे, तो इससे भी अरेंज करके पूछ सकता है कि ये नीचे वाला ट्रायंगुलर जो प्रिज्म है ये किस पे रेस्ट है। इतना अगर टफ फिगर है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। तो किस पे रेस्ट है, अपने अपने एक्सियल लेंथ पे रेस्ट है। ठीक, तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, ये अगर पूछा जाए ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये किस पे रेस्ट कर रहा है, तो किस पे रेस्ट कर रहा है, अपनी एक्सियल लेंथ पे। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट अगर कहें तो नीचे की साइड हमारा क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ऊपर क्या है, हेमीस्फीयर। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट बना। तीसरा पॉइंट पूछ ले, अब इसकी एक्सियल लेंथ की होगी। अब यहाँ पर ये नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल लेंथ आइसोमेट्रिक की ये आप वर्टिकली ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कितना हो गया यहाँ पर 50 प्लस इसका ये डेप्थ लेंगे 30 इक्वल टू 80 लेंगे। ठीक, तो इस तरह ये भी ध्यान रखिए। तो ये इसकी एक्सियल लेंथ हो गई। अगर एक एक फिगर का पूछा गया तो ये इसका दिखा दीजिएगा, ये इसका होगा। ठीक, तो इतने टोटल 4-5 पॉइंट बनते हैं एक फिगर से। जैसे फिगर का अरेंजमेंट रहता है मेन मेन, बहुत से भी बन सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक और बनता है कि ऑब्जर्वर के नज़दीक कौन है, तो जहाँ से फ्रंट व्यू हमारा दिखाया गया वही साइड हमारा क्या ऑब्जर्वर के नज़दीक रहेगा। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर। अब की बार स्फीयर हमारा आ गया, किस पे रेस्ट है, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल हेक्सागोनल प्रिज्म पे। अब की बार हेक्सागोनल प्रिज्म पे एक स्फीयर रेस्ट है कुछ इस तरह। अब देखिए ये हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म है, इसके ऊपर हमारा क्या एक स्फीयर रेस्ट कर रहा है। ठीक, तो पहला अगर क्वेश्चन पूछी ये किस तरह बना हुआ है, बेस पर बना हुआ है या एक्सियल लेंथ पे बना हुआ है। तो आपको फिगर देख के आप तो समझ में आ रहा होगा कि हमने प्रीवियर जब सिंगल ज्योमेट्री सॉलिड का किया तो ये किस पे रेस्ट है, ये अपनी एक्सियल लेंथ पे रेस्ट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही ध्यान रखिए कि इस पे किस अगर पूछ ले किस पे तो एक्सियल लेंथ पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो नीचे हमारा क्या है हेक्सागोनल प्रिज्म और ऊपर हमारा स्फीयर है। ठीक, तो इस तरह दूसरा पॉइंट बना। तीसरा क्या बनेगा, इसकी एक्सियल लेंथ। अब देखिए एक्सियल लेंथ यहाँ से यहाँ तक तो कितना होगा, ये इसकी पूरी डेप्थ कितनी हुई, इसकी पूरी लेंथ, इसकी ये 30 था रेडियस और इसका ये भी 30 है, तो 30 60 प्लस 30 इक्वल टू ये 90 होगा। ठीक, तो कुछ इस तरह इसका एक एक्सियल लेंथ होगा। लेकिन अगर सिंगल का पूछ ले तो ये बताएंगे। ठीक, तो इतने ही पॉइंट है। और इसमें फ्रंट व्यू अब इसका ये रहा। ठीक, तो ये ऑब्जर्वर के नज़दीक साइड ये सब है। ठीक, और दूर की साइड ये सब होती हैं पीछे वाली। ठीक, और जब यहाँ से अगर जिस साइड से फ्रंट व्यू देखते हैं ये फ्रंट व्यू रहता है, ये साइड व्यू रहता है, और ये पीछे वाली हमारी वीपी हो जाती है। ठीक, वर्टिकल प्लेन। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिए। चलिए ये भी आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है।
इसमें हमारा क्या राइट सर्कुलर कोन है, रेस्ट कर रहा है किस पे, हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर पेंटागोनल पेज पे। तो ये किस तरह रेस्ट किया है देखिए, अब की बार हमारा पेंटागोनल प्रिज्म है, उस पर एक कोन रेस्ट कर दिया, बस सेम टू सेम प्रीवियस की तरह होगा। ठीक, तो अब तो ये एकदम हलवा लगने लगा होगा, इतने क्वेश्चन करने के बाद समझ में आने ही लगा होगा। ये हमारा ऊपर का क्या है, कोन, और नीचे का प्रिज्म। तो इस तरह आपको पहचानना रहेगा, फिगर को बस पहचानना रहेगा, और ऑप्शन दिए रहेंगे बस उसी को पहचानना है। ठीक, तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये और भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अब की बार क्या आ गया देखिए, ये आपका 9वां क्वेश्चन है। इसमें नीचे का स्क्वायर प्रिज्म आ गया, और ऊपर की साइड गिन के बता दिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए ये दिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इस तरह ये हेक्सागोनल क्या है, पिरामिड है। तो अब की बार स्क्वायर, ये स्क्वायर प्रिज्म है। ठीक, और ये हमारा क्या है, हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक, हेक्सागोनल पिरामिड, तो ये बताना है। ठीक, तो इस तरह अगर आपको फिगर पहचानना आ गया तो ये आप जान लीजिए क्लियर हो गया है, फुल टू फुल, बस इतना ही आएगा, आप तो आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह आप पहचानिएगा। और यहाँ पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन अरेंज करके देख लीजिए, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बिलो कौन सा है, एबव कौन सा है, कॉमन वर्टिकल एक्सिस, इसमें देखिए कॉमन कौन सा है लिख दिया है, जैसे वर्टिकल एक्सिस कॉमन है। ठीक, तो वही आपको बताना रहेगा। बिलो कौन सा हेमिस्फीयर है, ऊपर एबव का है सिलेंडर है। ठीक, उसका दूसरा फिगर क्या कह रहा है, बिलो कौन सा है, हेक्सागोनल स्लैब है, और एबव का है पेंटागोनल प्रिज्म है, कॉमन वर्टिकल एक्सिस। ठीक, तो इस तरह ये बताने रहते हैं। इसमें देखिए हाँ, बिलो कौन सा है, सर्कुलर स्लैब है, और ये देखिए ये आपका सर्कुलर स्लैब बिलो है, और एबव का हेक्सागोनल प्रिज्म है। ठीक, वर्टिकल एक्सिस ये कॉमन है। अब देखिए इसमें क्या है, बिलो नीचे क्या है, वर्टिकल सर्कुलर स्लैब है, और एबव का है पेंटागोनल प्रिज्म है। ठीक, अब तो फिगर देखकर बस आपको फिगर पहनना है, प्रिज्म है, पिरामिड है, स्लैब है, क्या है यही से पहचानना है। अब देखिए ये हमारा कौन कौन सा कॉमन एक्सिस है वो आपको पहचानना रहेगा। जैसे इसमें देखिए दो कॉमन है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। अब ये इसकी वर्टिकल एक्सिस कॉमन है, इसकी हॉरिजेंटल एक्सिस कॉमन है। ठीक, एक्सिस, तो इस तरह ये भी ध्यान रखिए। और ये अगला क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन ही समझिए, ये सब एक क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इस तरह ये बिलो कौन सा है, अपर कौन सा है, ये आप अब एक बार पढ़ लीजिएगा, लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जा रहा है। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा, बस इसी तरह से कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए ऐसे टफ से टफ क्वेश्चन जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से समझ पाएंगे ये। ठीक, तो इस तरह आप बिलो अपर, जैसे यहाँ पर देखिए अब बिलो का है दो साइड जब है, ये क्या है, प्रिज्म हो गया। ठीक, इक्विलेटरल हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, और ऊपर क्या हो गया, ये हम जानते हैं क्या, जब एक वर्टेक्स पॉइंट मिलती है जहाँ, और ये बेस साइड एक और ट्रायंगल फेस, तो हम जान गए पहचान गए क्या है, हमारा पिरामिड है। ठीक, तो ये स्क्वायर पिरामिड हो गया। ठीक, इसी तरह ये भी देखिए नीचे हम जानते हैं जब दो बेस होती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हमारा क्या हेमिस्फीयर हो गया। ठीक, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक, तो इस तरह ये भी ध्यान रखिए, ये हेमिस्फीयर है, ये आधा अर्धगोला हेमिस्फीयर होता है। ठीक, तो इस तरह ये इतने क्वेश्चन थे, और भी ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने अरेंज कर दिए हुए, इतने आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एकदम हवा बन जाएगा। ठीक, एक बार इन सबको पढ़ के एक बार खुद से, हाँ सब जितना बताया हूँ एक बार खुद बनाइएगा। ठीक, तो ये इतना आज के लिए ख़त्म हुआ। तो आज आपका पहला अगर देखें यूनिट फर्स्ट ये ख़त्म होता है। ठीक, तो इसके बाद हम इसके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का MCQ करेंगे। ठीक, तो MCQ स्टार्ट होगा। तो आपका जो आइसोमेट्रिक चैप्टर था फुल टू फुल एकदम डिटेल में हमने कवर किया, और कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, हम उसको सल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब की बार मिलते हैं हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के MCQ के साथ। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।